सवाल पूछ लिया। मैं गलत जगह सवाल पूछ लिया भाई। मुझे नहीं पूछनी चाहिए। गाइस ज्यादा समय नहीं लूंगा, लगभग 35 से 45 मिनट लूंगा, मगर इस बात की गारंटी है जो आपका सोचने का नजरिया है जिंदगी के प्रति, लाइफ के प्रति, वो जरूर चेंज हो जाए। यस सर। अच्छा, आपको तो 100 रुपए लाए हो और इस बिजनेस में या मुझे सुनने के लिए आपने लगाए हो, कहां से लाए? चोरी करके, कहीं से सट्टेबाजी खेल करके, या किसी का पर्स मार करके, यानी अपने पापा के जेब से या मम्मा से लेकर के, या खुद आपने पॉकेट मनी बचाया होगा वहां से, यानी ये 100 रुपए आपका 2 नंबर नहीं। क्लियर है? बस इतना कहना चाहूंगा, ये जो 100 रुपए आपने लगाया है ना, पूरे फुल सुन करके जाने और अपने दिल और दिमाग को 35 से 45 मिनट के लिए यहाँ पे रखेंगे। क्लियर चैंपियंस? देंगे साथ मेरे? Are you excited? Really excited? एक्साइटमेंट तो बड़ा है, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर के आपका एक्साइटमेंट देख करके। मैंने देखा यार, संदीप सर आए स्टेज में, आप लोग फायर हो गए उनकी बातों को सुन करके, वो खुद फायर। पापड़ी सर आए, वो डबल फायर। मैं देखता हूँ मनोरंजन सर तो धुआंधार बैटिंग करके चले गए। मैं देख रहा हूँ रोहित केसरी सर अल्टीमेट आग लगा के चले गए। मैं देखा राजेश रॉय सर जो अपनी पूरी जिंदगी बता के चले गए। गाइस, ये वो चेहरे हैं जो इसी देवघर में या किसी देवघर से या देवघर से आसपास कहीं डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग हैं। मगर सोचने वाली बात है कि आज से कोई 3 साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 6 साल पहले और कोई 8 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया। यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग बैठे होंगे, सब देखे हैं, हमको सब पता है। देखो भैया, खाद पता है तुमको, हमको तो बस इतना पता है जो वृक्ष खड़ा है उसी में फल लगता है। जो पौधा वृक्ष बनने का इंतजार किया है उसी में फल आया है। ये वो पौधे हैं जो 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट किए थे। लोगों ने इनको बच्चा कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने विश्वास दिखाया होगा, किसी ने नहीं दिखाया होगा, और जब स्टार्ट किए थे तो इस सिटी के अंदर में 2-4 लोग भी नहीं थे, 2-4 लोग भी नहीं थे। मगर आज ये कारवां इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है तो कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जब इनका इवेंट लगना चालू होता है, इनके बेल्ट में जब आते हैं लोग, तो लगातार कहीं गोड्डा में इवेंट चल रहा है, कहीं भागलपुर में चल रहा है, कहीं पे गया में चल रहा है, पटना में चल रहा है, कहीं पे क्या कहते हैं दुमका में चल रहा है। तो ऐसे ना जाने ऐसे शहर में काम चल रहा है कि सेमिनार में सेमिनार लगते जा रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, स्टार्ट 2-4 लोगों से ही स्टार्ट होता है। अगर वो 2-4 लोग मिल करके आज, यदि मैं यहाँ पे आपके बैठे हुए सीनियर की यदि बात करूँ और राजेश भाई सर की बात करूँ, तो आज इनके नीचे पूरे इंडिया के अंदर 10,000 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है। यदि मैं रोहित केसरी सर की यदि मैं बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 हजार लोगों का नेटवर्क तो जरूर काम करता है।
स्टार्टिंग 2-4 लोग, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया। कुछ लोग ये बोल के चले गए होंगे, अरे क्या बताएंगे। यस सर। सब पता है। मुझे नहीं पता कि वो बोलने वाले कहाँ हैं, मगर एक बात पता है कि जो बंदा स्टार्ट किया था, जो टिका रहा, वो आज फ्रंट लाइन में बैठा हुआ है, फ्रंट लाइन में बैठा है। Are you excited? Really excited? कहते हैं जिनके अंदर आग होती है, जिनके अंदर हौसले होते हैं और जिनके अंदर डिसीजन लेने का दम होता है, वही उस भीड़ से निकलकर स्टेज में आता है और स्टेज से दहाड़ता है और अचीवमेंट की लड़ी लगा देता है। जो अचीवमेंट की लड़ी लगा देता है। हेलो, जारी है बात पूछने वाले? आर यू एक्साइटेड? जब काम मैंने भी स्टार्ट किया था ना, बड़े अच्छे लोग मिलते थे, अब कुछ नमूने भी मिलते थे। मैं उसको नमूना ही बोलता हूँ। अब यहाँ कुछ बैठे होंगे, अब तुम्हें बुरा लग जाए तो मैं क्या करूँ? बुरा लगने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनको बुरा लगा उससे देव कुंदन को कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 साल के अंदर ये देव कुंदन 1.5 करोड़ कमा करके आपके सामने खड़ा है। जब स्टार्ट किया था ना, तो बोलते सर मेरा दोस्त भी किया है? और इस बात से ना, जब वो बोलते थे मेरा दोस्त भी किया है, और जब ये बात बोलते थे मेरा दोस्त है लोग, यार गेम छोड़ दो, कैरियर के लिए सब। कोई किसी को प्लान दिखाता है, बोलता था अरे हम भी 2-4 महीने इस पे काम किए, फालतू काम है, छोड़ दो, इसमें कोई कैरियर नहीं रखा है। यार तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या ये सब काम कर रहे हो? उस समय अंदर से नेगेटिव हो जाता था, और सच में कभी कभी लगता था यार छोड़ो यार, क्या पड़ेगा। मगर आज मुझे फील होता है, और मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया, गाइड किया, समझाया कि याद रखना जिंदगी में फेल्योर के पास फेल्योर उदाहरण है। फेल्योर के पास फेल्योर उदाहरण है, और सक्सेस के पास सक्सेस स्टोरी है। मुझे सीनियर ने उस समय जवाब दिया था, और आज मैं लोगों को जवाब देता हूँ। जब मुझे लोग बोलते हैं कि अरे मेरी बहन की थी फेल हो गई, मैं बोलता हूँ मैं नाचू तुम्हारे सामने क्या? यार तेरी बहन नहीं कर पाई तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे बहन में दम नहीं था। यहाँ देखो मेरी कई सारी बहनें बैठी, खड़े होकर के दिखा दो, खड़े हो दिखाओ। जोरदार करो भी तो नहीं निकल लिए भैया, तुम्हारा नहीं चला तो मैं क्या करूं? मेरी बहनों का तो चल रहा है। यार दमदार लोग काम चलाते हैं, इतनी पिट्टी लोग थोड़े चलाते हैं। और सब कामयाब हो जाएगा तो कामयाबी कौड़ी के दाम पे नहीं बढ़ने लग जाएगी। फिर मेरे को कौन सुनेगा 100 रुपए दे दे। मुझे कुछ लोगों ने बोला सर मेरे भाई ने किया था, बोले तेरा भाई नल्ला है तो मैं क्या करूं? यस सर, क्या करूं? यस मेरे सर। भाई से मिल, बाबरी दास से मिल, संजीव से मिल, अरे मनोरंजन से मिल, महंगा सी से मिलिए। मैं आपको बताता हूँ, अरे रिश्ता में ये मेरा भाई नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, मगर विश्वास का मेरा भाई है दोस्त, और ये वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया दोस्त, जो कोई नहीं कर पाया। ये भी तो इसी बिजनेस में है। इनका काम कैसे चलता है और इनका क्यों चलता है? अच्छा
लगता है कंपनी वाले का जो आदमी सब है ना, सब इन्हीं के घर वाले लोग हैं। सच में नहीं, लोग वैसे ही हैं। कुछ लोगों ने मुझे बोला सर काम तो बहुत बढ़िया है, मगर मेरा एक जान पहचान में मेरा मित्र था सर, मगर वो नहीं कर पाया। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके गांव में कोई पढ़ करके जॉब नहीं ले पाया तो आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा? नो सर। आपके गांव में या कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा नेता नहीं बन गया तो क्या मार्केट में नेता बनना बंद हो जाएंगे? नो सर। कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया तो क्या अगले बार प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा? होगा ना। जिंदगी में याद रखना मेरे दोस्त, है और पास हर फील्ड में, मगर पास का बाजी उसी के हाथ में है जिसके पास मेहनत करने का दम है दोस्त, मेहनत करने का। डिसीजन लेने का पावर है दोस्त, वही कर पाता है। आज से 8 साल पहले मेरे दोस्त ने राजेश भाई से पहले जोरदार क्लबिंग छोड़ा, मेरा दोस्त नहीं कर पाया। मैं बोलता हूं मेरे दोस्त से मिलो, बंटी नंदन सिंह से मिलो, गौरव से मिलो, अरे राजेश भाई से मिलो। ये वो लोग हैं जो काम चलाते नहीं है, अरे काम को धुएं की तरह उड़ाते थे, धुएं की तरह उड़ाते। और यदि इसके बावजूद भी कोई बोले ना काम नहीं चलता तो उसको सेमिनार में उठा के लेके आना। यस सर। 2000 तो ठीक से कमा नहीं पा रहा और तू मुझे सिखा रहा है कि चलता नहीं है। भैया कोई काम नहीं चलता, अपनी दमदारी से चलाना पड़ता है। यस सर। पैसे आते नहीं, दमदारी से कमाने पड़ते हैं। यस सर। अरे कंपनी चलती नहीं है, मेरे जैसा दमदार लोग कंपनी चलाता है तो कंपनी चलाता है। क्या मैं ये सोचो कि यहाँ लोग दमदार बैठे हैं? यस सर। सच में कितने दमदार लोग बैठे हैं? एक बार हाथ उठाइए। हैं? सब दमदार? यस सर। सच में देख लो, रोहित सर मजाक कर रहे हैं मेरे से, सब बोल रहे हैं दमदार लोग हैं। अभी जाओ ना मार्केट में, सब दमदारी। जहां 2-4 लोग मिले और आपने एक्साइटमेंट में बोला कि दोस्त पता है एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट देखे, क्या दोस्त पता है एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट देखे, जहां 600 रुपया लगा के रजिस्ट्रेशन करना है, 10,500 रुपया में एजुकेशन और हेल्थ मिलता है, और पता है लाख रुपया महीने का आता है। उसके बाद जो दोस्त धोना चालू करेगा, तुम्हारा सब एक्साइटमेंट दमदार है, सब भीगी भीगी बन जाओ। यस। सही बोल रहा हूं? और जितने पहली बार आए हो वो तो स्वर्ग सिधार जाएंगे। सही में बोल रहा हूं? अरे यार डीजे के साथ तो कोई भी नाच लेता है, साला दारू पी के भी नाच लेता है, अच्छा भी अच्छे करने लगता है, और इस सेमिनार में भी सब ऐसे ही करने लगता है। मगर दमदार लोग, मैं पूछता हूँ ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर ये चुनिंदे चेहरे ही पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि दमदार है इसलिए कमा रहे हैं। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था, एक्साइटमेंट में आकर के ट्रेनिंग दिया, सब कुछ किया, एक्साइटमेंट में आकर के अपने दोस्त को बोला, दोस्त पता है 600 रुपया लगता है, एजुकेशन है 10,500 रुपया उसके बाद लगता है, और लाखों रुपया महीने का आता है। मेरा दोस्त इधर आइए आइए जल्दी फटाफट जारी आवाज। मेरा दोस्त मेरे को बोलता है पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब है, तू खुद सोचो थोड़ा देर करते तुम बड़ा बिजनेस कर करोड़पति बने।
क्या बोला मेरे को पता है? पागल हो गया है। सोच, लाखों रुपया हम लोग इंजीनियरिंग में लगाते हैं, 10-20 लाख का जॉब नहीं मिलता है, वो कौन बेवकूफ बना दिया कि 10,500 रुपया लगाना है और लाखों रुपया महीने का है। सब पागल बनाने वाला काम है। ये सब कुछ नहीं होता है। अभी भी देख समय छोड़ दे। मुझे भी लगा यार बात तो सही बोल रहा है कि इंजन में लाखों रुपया लगता है और इतना पैसा लगाने के बावजूद भी 10-20 हजार कमाने का रास्ता नहीं मिलता है। और ये गुंडा बोल रहा है कैसे ऐसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इतना लगेगा, लाखों रुपया आएगा। अपन एक्साइटेड, देखा अपन क्या फुल एक्साइटेड, यस करना इससे मिले। अब आगे वाले ने मेरे को बोला ना, जब मैं सोचने की जरूरत से हाँ यार ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर से नेगेटिव छोड़ो, अगले दिन से ऑफिस नहीं जाना, नहीं करना है, अपन जो इवनिंग कर रहे वही ठीक। मेरा सीनियर है सामने ऑफिस में है, हमने सर नहीं करना है यार। 2 दिन पहले तो बड़े एक्साइटेड थे, बोला सर वो एक दोस्त को बताया, वो तो डायरेक्ट मना कर दिया। और सर वो एक सवाल बोला यार इतना पैसा आ सकता है क्या? बोला वो तो बाद में बताएंगे। दोस्त को बताए क्या? मैंने बोला सर जो आपने बताया वही बताया। क्या? जो आपने बताया वही बताया। बोला वही क्या बताए? बोला सर जो आपने बताया था वही हमने बताया। बोला हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बताए। मैंने बोला सर आप जो बैठ के बताए थे ना, बस वही सब चीज बता दी। बोला अच्छा कितना देर में बताए? सर 2 मिनट में बताए। कितना मिनट में? 2 मिनट में। बोला आपको कितने देर में बताया गया था? सर हमको तो कम से कम 1-1.5 घंटे लगा था। बोला सोचने वाली बात है, आपका दोस्त भी आपको बता सकता है, अगर पेन कॉपी लेकर के, कुछ लोग लैपटॉप लेकर के बताते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, 1 से 1.5 घंटे लगाया गया। आपको भी 2 मिनट में बताया जा सकता था, मगर आपने 2 मिनट में बताया। और क्या बताया देव सर? मैंने बोला सर मैंने बताया हमको 600 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, एजुकेशन है उसका 10,500 रुपया लगता है, ट्रेनिंग देना है और लाखों रुपया महीने का आएगा। बोला सोचो तेरा दोस्त भी तेरे को ऐसे ही बताया होता, क्या तू ज्वाइन करता? मैंने बोला सर नहीं ज्वाइन करता। मुझे बहुत प्यारे तरीके से सर ने बताया कि देखो देव 2 मिनट में सिर्फ मैगी बन सकता है, 2 मिनट में सिर्फ मैगी बन सकती है, जिंदगी बनाने के लिए घंटा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? घंटों लगाना पड़ता है, घंटा नहीं। समझ में आ रही है? ये जो टाइम आप लगा रहे हो ना समझने के लिए, ये जो 100 रुपया आपने लगाया है ना, आपके दोस्त ने पड़ोसी ने नहीं लगाया है। और जिससे आप पूछते हो या बात करते हो उनको घंटा नॉलेज है, तो घंटा बताएगा आपको। मेरे से सीनियर ने बहुत प्यार से जवाब बोला जाना अपने दोस्त से पूछना। मैंने सर क्या पूछेंगे? मुझे कुछ चीज बता दो, ये पूछना और इस तरह से बात करना। बोले ठीक है सर। पूरे अब फिर से पॉजिटिव हो गए। दोस्त से बात कर, कल मेरा दोस्त मेरी उतार मेरी बैंड बजाया था, आज मैं अपनी दोस्ती में। जब ट्रेनिंग मिलती है ना, नॉलेज आता है ना, फिर मजा आता है। क्वेश्चन पेपर में किसको मजा आता है? जिसको आंसर आता है। जिसको नहीं आता है माथा पकड़ के बैठते हैं सर, वो बोलता है यार सर रहने दो, अभी नहीं करेंगे, बहाना बनता करता है नहीं करता, ताक करता है। हम सीख करके आए, हमने अपने दोस्त को बोला दोस्त और क्या हालचाल है? मेरा दोस्त मेरे को बोलता सब बढ़िया है। वो तुरंत ही पूछता है और तेरा वो वाला काम तू कर ही रहा है कि छोड़ दिया? मैंने बोला मैं तो इंतजार कर रहा था कि तू टोको तो फिर मैं तुम्हारा क्लास लूंगा। उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला यार अच्छा दोस्त तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, एक बात बता मैं जो काम करता हूँ उसका नाम क्या है? उसका नाम? बोला नाम वो तो तू करता है, तेरे को पता है। हेलो
नाम NYL है। अच्छा इसका फुल फॉर्म भी बता दे। बोला भाई यार तू करता है तेरा को पता होगा। बोले ये भी बात सही है यार। बोला मैंने पूछा कि अच्छा सिस्टम में मिलता क्या है? बोला यार क्यों माथा खा रहा है? वो तो तू करता है तेरे को पता होगा क्या मिलता है क्या नहीं। मैंने पूछा अच्छा ये बता दे इस सिस्टम में पैसे आते कैसे हैं? मेरे को बोलता है यार तू करता है ना ये सब तो तेरे को पता होगा ना। मेरा भाई बात को सारा बिजनेस मैं कर रहा हूँ, समझ मैं रहा हूँ, ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ, टाइम मैं लगा रहा हूँ, सारा घंटे का तू बता रहा क्या ले रहा है? अक्सर इंडिया के अंदर में 5% लोग ही कामयाब है, 95% लोग सक्सेस नहीं हो पाते, झाड़ मार जिंदगी जीते हैं क्योंकि इनको एक आदत है, आता जाता कुछ नहीं है, इनको ज्ञान फेरना जबरदस्ती। 10 साल लगाया हमको, 1.5 करोड़ कमाया हूं, तब कोई मुझे 100-200 रुपए 500 रुपए लगा करके सुनता है। आप किसी देवकुंदन को सुनने नहीं आए हो, आप 10 साल एक्सपीरियंस देवकुंदन को सुनने आए। हम लोग क्या करते हैं पापा से जाके, मम्मी से, भाई से, दोस्त से पूछते करें या ना करें। वो बता नहीं फालतू काम है, मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है, मैंने जिंदगी में ऐसे नहीं बात सके, दुनिया भर का लेक्चर मिल जाता है। थोड़ा सा इनको ट्राई करना है जाकर। अच्छा पापा मेरे सिस्टम का नाम क्या है? अरे तेरे को पता नहीं। अच्छा होता क्या है? तो तेरे को पता है, तू ही बताएगा ना। बोले जब आपको कुछ आता ही नहीं है, करना है नहीं करना ये स्टोरी आपको कैसे आ गई? चुपचाप मार के पैसा दीजिए, काम मेरे को करना है। Are you excited? Really excited? डिसीजन ले लेंगे, कर लेंगे। हर बार जिंदगी में मौका मिलेगा आपको, मगर याद रखना कि कामयाब वही 5% लोग ही दुनिया में हैं। ये चुनिंदे लोग ही क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया, और ये डिसीजन अपने दम पे लिया दोस्त, अपने दम पे लिया। पापा मम्मी भाई दोस्त किसी के दम पे नहीं लिया दोस्त, किसी के दम पे नहीं। क्या आप ले लेंगे? ले लेंगे डिसीजन, कर लेंगे स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करने पे स्टोरी सुनाते हैं, बहुत प्यारी स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक किसान 2 बीज को जमीन पे बोता है। एक किसान जो है 2 बीज को जमीन पे बोता है। एक बीज, पहला वाला जो बीज होता है वो जब जमीन में जाता है ना, उसको बुरा फील होता है। क्या यार अच्छा खासा तो बोरे में पड़े हुए थे, एक किसान मेरे को लाके जमीन के अंदर डाल दिया। अब जमीन फाड़ करके निकलना पड़ेगा, मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। और तो और धूप की गर्मी अलग पड़ेगी, सूरज की गर्मी, हवा चलेगा जोर जोर से, उसमें मैं कभी गिर जाऊंगा। कभी कभी कोई बच्चा आएगा, पौधे काट करके ऊपर से सब खा के चलता बनेगा। कोई गाय आएगा, वो खा के चला जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे मैं बड़ी हूं। बड़ा कष्ट है भाई, मेरे को यही रहना, मुझे बाप नहीं निकला। क्या बोलता है? बाहर नहीं। दूसरे बीच के दिमाग में क्या चलता है? वो बोलता वाह यार थैंक यू यार, अभी तक घोड़े में पड़ा हुआ था। गाइस ये स्टोरी आपकी है। यस सर। आज से 10 साल पहले मैं भी किसी घोड़े के अंदर पड़ा हुआ था। वो तो थैंक्स करना चाहूंगा अपने दोस्त को, जो अपने कई दोस्तों के बीच में मेरा सेलेक्ट किया था, मेरा चुनाव किया था, और 100 रुपए लगा करके मैं सेमिनार अटेंड करने आया था दोस्त। मैं सेमिनार अटेंड करने सेमिनार पे नहीं आता, यदि सेमिनार पे अटेंड नहीं करता तो शायद आप देवकुंदन किसी 20,000 रुपए के जॉब में काम कर रहा हूं। किसी देवकुंदन को कोई 100 रुपए लगा के सुन नहीं रहा। आपके लिए इतना जो मान सम्मान आप दे रहे हैं ये नहीं मिल रहा होता। ये सब हो पाया है तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने उस जगह से उठा करके मेरा चुनाव किया था। यस मुझे लगता है देवकुंदन तू इसको काम को करके मेरे साथ तू भी अपने सपने को पूरा करेगा और
और मैं भी अपने सपनों को पूरा करूंगा। उसी बीज की तरह उस जमीन पे डाला और दूसरा नंबर का बीज वो अंदर ही अंदर अंगड़ाई भरने लगा और सोचने लगा कि मैं इस जमीन को फाड़ के निकलूंगा। भले मुझे तकलीफ होगी, मुझे दर्द होगा, मगर जब मैं इसको फाड़ के निकलूंगा तो सूरज की नन्ही नन्ही किरणें मुझे पड़ेगी, बड़ा अच्छा लगेगा। रात होगी तो चांद की रोशनी से मुझे नहलाया जाएगा, यानी मेरे पत्तों में चांद की रोशनी पड़ेगी, शबनम की बूंदें पड़ेगी मेरे ऊपर और मुझे बहुत अच्छा फील होगा। धीरे धीरे मैं बड़ी होंगी, कभी हवा का झोंका मुझे मिलेगा, कभी ज्यादा गर्मी भी मुझे पड़ेगी, कभी कभी कोई आकर के मुझे नोच जाएगा और धीरे धीरे इस परेशानी के साथ मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। एक दिन मैं वृक्ष बनूंगी और उस वृक्ष के नीचे कई राहगीर आएंगे, जब गर्मी लगेगी तो आराम करेंगे और जब आराम करके जाएंगे वो जरूर मुझे थैंक्स करके और प्रणाम करके जाएंगे। आपके छांव में मुझे क्या मिला? आनंद मिला, राहत मिला। ऐसे कई वसंत ऋतु में ऐसे कई चिड़िया आएंगे जो मेरे पत्तों के बीच में अपना घोंसला बनाएंगे, उसमें अंडे देंगे, उनसे चूजा निकलेगा और कई चिड़िया बड़े होकर के मेरे इस जगह से निकल करके उड़ जाएंगे। फिर अगली वसंत आएगी, फिर कई चिड़िया आएंगे और अपने नन्हे नन्हे बच्चों को यहाँ बनाएंगे। यस सर। उन्हें विश्वास हुआ कि मैं एक दिन वृक्ष बनूंगी और मेरे इसमें मीठे मीठे फल लगेंगे, मेरा मालिक उन फल को खाएगा और जो बचेगा उन फलों को बेच करके कुछ पैसे कमा करके अपने परिवार का जीव को पार्जन करेगा और जो मेरे फलों को खाएगा उनसे जो बीज निकलेगा उसको फिर से जमीन में बो देगा और मेरे जैसे हजारों पेड़ तैयार कर देगा वो, और मैं इस दुनिया में अमर रह जाऊंगी। मैं इस दुनिया में और पहला वृक्ष क्या सोचा? मुझे नहीं निकलना है, काहे रे बाबा इतना टेंशन लेने का, ज्वाइन करना है, काम करना है, करोड़ों कमाना है, गाड़ी खरीदना है, बैंक बैलेंस, लाइफ स्टाइल, ये कौन करेगा? पापा बैठे हैं ना फिर खिलाने, मम्मी बैठी है ना देने के लिए। क्या होगा? कुछ दिन के बाद शादी हो जाएगी, फिर क्या दो चार आइटम आ जाएंगे, जमीन बेच के खाएंगे ना पापा का है, खाते कौन? खाते नहीं, 2 नंबर काम करके गुजार लेंगे ना। क्या इसी दिन के लिए इस दुनिया में हम लोग आए हैं? कुछ बड़ा करने आए हैं?